हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गुड इवनिंग। फिर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ एक अच्छे से सुंदर टॉपिक लेकर। और ये टॉपिक है हिंदी ग्रामर का। और हिंदी ग्रामर का इस बार टॉपिक का नाम है, हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, हर एग्जाम में ये पूछता है, चाहे वो 2 नंबर का पूछे या 1 नंबर का, पूछता है या 5 नंबर का पूछे, लेकिन इसका पूछना अनिवार्य है। इसीलिए हम आपके बीच ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी का टॉपिक था, इसीलिए हम लाना उचित समझे। तो चलिए देर न करते हुए आज हम इसके विषय में बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। और बहुत ही ये भी आसान है, जो भी टॉपिक आ रहा है सबके सब आसान है। एक बार इसे ध्यान से सुनिए और समझिए, उसके बाद कहिएगा कि यहाँ कितना आसान है। और ये आपको इस यूज करेंगे, जब बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल वहाँ पर होगा, आपको ये हेल्प करेगा। तो अब ग्रामर के क्वेश्चन बनाइएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कारक। कारक क्या होता है? तो कारक जो होता है, कारक एक इस्तेमाल होता है। किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? किसी न किसी चिन्ह के रूप में इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसका नाम कारक पड़ गया। और कारक काहे पड़ा है तो चलिए समझ भी लेते हैं। ये जो होता है ना, या तो संज्ञा नहीं तो सर्वनाम रूप में होता है। संज्ञा नहीं तो सर्वनाम रूप में होता है, जो ये बताता है कि उसका इस्तेमाल जो होता है किया जाता है वाक्य रूप में। कोई भी काम होता है ना, तो कोई भी काम होता है या तो क्रिया पे होगा, नहीं तो अन्य शब्द पे होगा, अन्य वर्ड पे होगा, यानी ये वाक्य के रूप में इस्तेमाल होता है। कैसे? तो आइए हम समझ लेते हैं। जैसे देख लीजिए, ये क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है। या तो संज्ञा रहेगा दोनों तरफ, नहीं तो संज्ञा सर्वनाम, नहीं तो सर्वनाम सर्वनाम दोनों तरफ रहेगा। तो यहाँ दोनों संज्ञा है। अब है तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संबंध हो रहा है। ये दोनों तरफ यहाँ पर क्या है? दोनों तरफ देखा जाए तो यहाँ पर शब्द का संबंध है, ठीक है। दोनों तरफ शब्द का संबंध है। ये क्या संबंध है? जैसे देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, गिरा किससे? तो एक संज्ञा से इसका संबंध है, और वह संज्ञा शब्द से संबंध है, जो क्या कर रहा है, यहाँ से पेड़ से पत्ता गिर रहा है, मतलब यहाँ पर काम हो रहा है, गिरने का काम हो रहा है। और काम हो रहा है, काम होने के पहले संज्ञा था, और गिरा वो भी संज्ञा है। तो ये काम हमेशा संज्ञा के साथ ही होता है, क्रिया संज्ञा के साथ होता है, या अन्य किसी शब्द के साथ होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये कारक का काम था। अब कारक में आता है कि कारक में जिस चीज का हम इस्तेमाल ये किए हैं, ये वाला जो से है, इसका संबंध हुआ है, इसी का नाम है विभक्ति या परिसर्ग। विभक्ति या परिसर्ग। तो ये जो होता है, आपको बता दे कि संज्ञा सर्वनाम में होता क्या है? विभक्ति। और विभक्ति कहिए या परसर्ग कहिए, विभक्ति कहिए या परसर्ग कहिए, इसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा या सर्वनाम में जो चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, उस चिन्ह को हम लोग पद बोलते हैं। वो क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है तो पद में ही इस्तेमाल होता है। तो याद रखेंगे, प्रकट चिन्ह को पद कहा जाता है। तो पद में ये जो हम चिन्ह दिखाते हैं, इसी को परसर्ग या विभक्ति कहा गया है। तो ये एक एक करके समझेंगे कि ये किसका जो है चिन्ह है, किसका विभक्ति है, समझने का कोशिश करते हैं। तो इसका लगभग 8 टाइप होता है। तो चलिए एक एक करके 8 से भेंट कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो है क्या और क्या कहना चाहता है। तो चलिए पहला का समझने की कोशिश करते हैं, कर्ता कारक। पहला क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक का मतलब होता है जो काम करता है। कर्ता मतलब काम करने वाला, और काम करता है, तो इसीलिए उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने है। तो समझने की यहाँ कोशिश करेंगे कि विभक्ति चिन्ह ने है। तो देखते हैं, ऐसे आप पढ़े हुए बता देना चाह रहे हैं आपको कि क्रिया 2 प्रकार के होता है, क्योंकि उसके भी डिस्कशन करने वाले हैं, इसीलिए पहले बता दी। क्रिया 2 तरह का होता है, एक होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें ने का इस्तेमाल किया जाता है, वो सकर्मक क्रिया। और जिसमें ने का इस्तेमाल ना हो, वो है अकर्मक क्रिया। तो चलिए उसी का यहाँ यूज हुआ है। देखिए, बालक पढ़ता है, ये अकर्मक क्रिया हो गया। बालक ने पत्र पढ़ा या पत्र लिखा, ये सकर्मक क्रिया। तने वाला याद रखिएगा, सकर्मक और बिना
ने जिसमें ने न हो उसमें उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दूसरा नंबर आ गया है जिसका नाम है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। तो कर्म कारक का मतलब क्या होता है? जिसका प्रभाव पड़े। क्या चीज का? यानी कर्ता कोई भी काम करेगा तो उसका असर किसी न किसी पे पड़ता है। तो पड़ता है, इसीलिए ये हमें अपने साथ क्या पकड़ के रखता है? को। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे कर्ता ने हो गया तो ये कर्म को हो गया। तो कर्म को यानी एग्जाम्पल लेते हैं, कृष्ण ने कंस को मारा। बताइए, कृष्ण जी किसको मार रहे हैं? कंस को मार रहे हैं। यानी कृष्ण हो गए कर्ता, असर किस पे हो रहा है? कंस पर हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर क्या हो गया? यानी ये को हो गया। यहाँ कर्ता है, कर्ता किसी को अटैक किया तो इसीलिए ने आ गया। और किस पर अटैक किया? कर्ता पे। फल उसी को मिला, इसीलिए यहाँ को लग गया। तो यह दोनों आता है, दोनों चीज इसमें ऐड है। अब आते हैं तीसरा नंबर, करण कारक। करण का मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा कोई भी चीजें हो, साधन के रूप में जिसके द्वारा कोई ना कोई काम हो। तो क्या है? विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। जैसे है बालक कलम से लिखता है, कलम से लिखता है किसके द्वारा? तो कलम से लिखता है। तो ये हो गया। वो साइकिल द्वारा बाजार जाता है। इस तरीके से होता है। ये करण कारक का है। करण कारक समझ गए ना? किसी के द्वारा काम करेगा। अब है चौथा, नेक्स्ट, संप्रदान कारक। जिसके लिए काम हो, जिसके लिए, जो खुद के लिए कम करता है दूसरे के लिए ज्यादा करता है। तो जिसके लिए काम हो, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, और के लिए मतलब भिखारी को भोजन दो। देख रहे हैं, इसका भोजन है ये, लेकिन ये दूसरे के लिए करता है, यानी भिखारी को भोजन दो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका संप्रदान, जो दूसरे को प्रदान करता है, मतलब दूसरे को जो देने का काम करता है। ये हो गया संप्रदान कारक। अब अगला जो आता है उसका नाम है अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है कि कोई वस्तु अलग हो जाए, अलग हो से डरिएगा, लज्जित होइएगा, शर्माइएगा, ये चीज होती है इसमें आपादान में। आपादान में होता है कि कोई भी चीज लगा हुआ है, अब कब गिर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब अलग हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। जिससे कोई वस्तु अलग होता है हमेशा के लिए, उसका नाम है अपादान कारक, और उसका विभक्ति चिन्ह है से। यहाँ से का मतलब है अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया, अब वो जुट नहीं सकता है, अब उसका कहानी खत्म। जैसे शरीर से आत्मा निकल गया, कहानी खत्म। अब है छठवां नंबर, क्या है? संबंध कारक। यानी बताया गया जो किसी अन्य पद से संबंध सूचित करता हो, मतलब उसका संबंध है, वही संबंध को दिखाने जाता है। कौन? संबंध कारक। तो संबंध आज बहुत सारा रिलेशन है, उस संबंध डायरेक्ट बताते हैं कि ये रिलेशन में क्या लगते हैं। तो वही यहाँ पर, जिसका विभक्ति चिन्ह दो तरीके का होता है, काके की या रारे री। तो यह है, जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है, यह पुस्तक तुम्हारी है। आगे हम लेते हैं, यह राम का किताब है। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, जिसमें रारे री या काके की आता हो, ये होता है संबंध। संबंध बताने का काम करता है, चाहे वो किसी वस्तु के माध्यम से हो या प्राणीवाचक के माध्यम से हो। तो ये होता है संबंध का। अब अगला जो है अधिकरण कारक, जो काम करने का आधार हो या स्थान हो या समय हो, वो होता है अधिकरण। अधिकरण यानी अधि का मतलब होता है, क्या होता है? आधार, और करण मतलब करने, मतलब जिस आधार पे कोई भी काम किया जाता है ना, उसको अधिकरण कारक कहते हैं। यानी विभक्ति चिन्ह होता है में और नहीं तो पर। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है। बताइए क्या आधार है बंदर का? आधार है बंदर का बैठने का स्थान, यानी पेड़ की शाखा। वो टहनी पर बैठा हुआ है, डाल पे बैठा हुआ है, यानी वो स्थान है। और स्थान कहिए, या स्थान के ऊपर एक आधार बना हुआ है, जिस आधार पर वो बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ है, यहाँ पर बताया क्या जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो काम किस पर किया? तो पेड़ के टहनी पर किया। इस तरीके से यहाँ पर वो हो गया अधिकरण। अब है संबोधन कारक। संबोधन कारक में यही बताना चाह रहा है कि जिसको पुकारा जाए, ऐसे संबोधित किया जाए, लगना चाहिए कि रियल में इवेंट हुआ है, घटना हुआ है। जैसे विभक्ति चिन्ह हे, रे, अरि, ओ, री, अरे, अजी, ओ, ये सब होता है आपका
संबोधन करने का कारक, जो संबोधन करता कैसे है, पुकारता कैसे, कॉलिंग कैसे करता है, इस चीज के बारे में बताता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे हे राम इस गरीब की रक्षा करो, इस तरीके से हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आदेश देते हैं। इस तरह का जो कारक आता है वो संबोधन कारक में आता है। तो हमने उदाहरण ऊपर लिख दिया, स्पेस नहीं था इसलिए इसी जगह में हमने लिख दिया। तो ये देखिए, इस तरह का चिन्ह देखिएगा संबोधन में। और ये तमाम अभी जो पढ़े कारक, वो कारक को बार बार समझिएगा, एक एक टॉपिक समझिएगा, 100% आपको आएगा समझ में। और ये निश्चित तौर पे आपके लिए आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि फिर आप बुक में कहीं गलती नहीं करिएगा, और खासकर ग्रामर में अच्छे से निकल जाइएगा, अच्छे से पास हो जाइएगा। तो फिर नेक्स्ट जो हम टॉपिक लाएंगे, जैसे हमने आपको भी पढ़ा दिया कारक, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे समास। तो समास मेरा नेक्स्ट डे होगा, जो हम आपको उस पर भी डिस्कशन करेंगे और उसको भी बहुत ही आसान तरीका से बता देंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद 100% आएगा, और आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इसको लेंदी नहीं, बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। इसको समझिए और वर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।